फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर एग्ज़ाम जो आपका 2 अगस्त फेज सेकंड में और 30 अगस्त फेज थर्ड में होने वाला है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का 15th वीडियो होने वाला है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑलमोस्ट हम 1500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आप लगाते हो, सॉल्व करते हो, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होता है। आप रियल एग्ज़ाम में भी देखिएगा। जो मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली 2 अगस्त के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के धान उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? और डेटा पूछ रहा है 2020-21 का। यदि आपको 2020-21 के अनुसार यदि नहीं भी पता है तो आप देखिए, धान का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, हम सभी जानते हैं, जो बघेलखंड रीजन है और जो बालाघाट, सिवनी, ये ज़िले, यहाँ मेनली चावल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑप्शन देखिए और एलिमिनेट करते चलिए। धार हटा दोगे, पश्चिम भाग में तो चावल का उत्पादन होता ही नहीं है। ठीक है, फिर बालाघाट, रीवा, सतना ये हो सकता है। रतलाम, देवास, शाजापुर में रतलाम हटा देंगे हम लोग। और ये है निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, बुंदेलखंड रीजन में भी मेनली राइस ग्रो नहीं करते। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, बालाघाट, रीवा, सतना। ठीक है, यदि आपको 2020-21 का डेटा नहीं भी पता है, धान उत्पादक प्रमुख जिले आप जो बेसिक ज्योग्राफी ऑफ एमपी यदि आपने कवर किए तो उससे सॉल्व कर लोगे। ट्रिपल डिसीज बर्डन में कौन कौन सी बीमारी शामिल है? तो कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य संबंधित बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेंगुर सॉइल या कपास मिट्टी? यह है ब्लैक सॉइल। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। जो मालवा रीजन है, आपको मेनली ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी। ब्लैक सॉइल, टोटल सॉइल का 47% मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल है। बुंदेलखंड रीजन में मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी। बघेलखंड रीजन में आपको कौन सी सॉइल देखने मिलेगी? तो यहाँ पे रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। बालाघाट और बैतूल का कुछ पॉकेट एरिया जहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने मिलेगी। और जो चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, यहाँ पे आपको जलोढ़ या जो एलुवियल सॉइल है वो देखने मिलेगी। ठीक है, स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर आपने देखा होगा, जब आप आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को या टैब को स्विच ऑफ से ऑन करते हो तो बूट लोडर फंक्शन करता है। तो स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, कहाँ संग्रहित होता है? तो ये रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रिपीट होने के चांसेस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 5 से क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। मूर्तें क्या है? तो मूर्तें लोक चित्र है, भित्ति रेखांकन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जितने भी चित्रकला है मध्य प्रदेश के जिन भी रीजन में, जिसमें निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, लिस्ट बना लीजिए। 5-6 चीज़ों की लिस्ट बनानी है आपको, रीजन वाइज लिख लीजिएगा। बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा। एक तो आप जितने फोक डांसेस है उसकी लिस्ट बनाइए, एक फोक सॉन्ग्स है उसकी लिस्ट बनाइए, आर्ट फॉर्म की लिस्ट बनाइए और एक बनाइए फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आसान हो जाता है क्योंकि हमने जो हर्षी परियोजना है पार्वती नदी पर स्थित है, ये मल्टीपल टाइम मैंने पेपर के थ्रू आपको बताया है। हर्षी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, तो सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन से कथन सत्य है ये हमें फाइंड आउट करना था, और ये मैंने मल्टीपल टाइम आपको पेपर्स में बताया हुआ है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और पंजाब की है क्या? नहीं, यूपी के साथ है। राजगढ़ परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी के साथ है। बांसागर परियोजना मध्य प्रदेश के साथ यूपी प्लस बिहार है, ना कि गुजरात।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो भारत का टाइम निर्धारित करती है। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश का, जिसे हम भौगोलिक विस्तार देखें तो जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है वहाँ से जो देशांतर पास होती है वो है 82 डिग्री 48 मिनट। और उस जो यहाँ सिंगरौली जिला पड़ता है, सिंगरौली जिले से भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, यहाँ से आप देख सकते हो, तो वो पास होती है सिंगरौली से। मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, वो है सिंगरौली। परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? जितनी भी डायनेस्टीज है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, मौर्यन डायनेस्टी से लेके भोपाल रियासत तक। उस पर काम चल रहा है, एग्जामिनेशन से पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, दोनों रीजन। आयोग ने भी दोनों आंसर दिए हैं। आहार अनुदान योजना से क्वेश्चन आना लाजमी है। आहार अनुदान योजना 2017 मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजी ट्राइब्स है उनके लिए चलाई जा रही है, सहरिया, भारिया, बेगा। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। असत्य स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट है, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है इसमें। यस, दिस इज करेक्ट। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है। इसमें आपको यदि डाउट भी होता है तो इसमें क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। क्या ये ओबीसी से संबंधित है? क्या नहीं। तो यहाँ से हमें 3-4 फैक्चुअल डेटा मिल रहा है, वो ध्यान रखना है आने वाली एग्जाम के लिए। जैसे आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है, सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? 2026 के 4 पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, मध्य प्रदेश से उनका संबंध है। मल्टीपल टाइम में रिपीट कर चुका हूँ, इसमें हम रिवाइज या रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो चारों के नाम। पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? यह है भील जनजाति से संबंधित। और भूरीबाई आई थिंक 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलता है। और ये भील जनजाति के प्रमुख चित्रकार रही है भूरीबाई। जो भील जनजाति के चित्रकार होते हैं ना उन्हें लखींद्रा कहा जाता है, लखींद्रा। और इनका जो आर्ट फॉर्म है सबसे फेमस वो है पिथौरा चित्रकला। ये सभी चीज़ें हम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। ये इस सीरीज़ का 15वां लेक्चर है या वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे जरूर आप देख सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, पॉज करके आप ऑप्शन देख सकते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है वो है लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिनक्स है। तानसेन को महारत हासिल थी, तो ये गायन शैली के प्रकार है, ठुमरी, धमार, ध्रुपद, टप्पा और एक होता है ख्याल, ठीक है। तो जो तानसेन का संबंध रहा है ध्रुपद गायन शैली से। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन होता है ग्वालियर में, 1924 से हो रहा है, ठीक है। 100वीं इसका सेलिब्रेशन भी मध्य प्रदेश में किया गया था तानसेन समारोह का। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जनजातियों को विलोपित किया गया है? तो 3 जो जनजाति जिन्हें 2003 में विलोपित किया है, कीर, मीना, पारधी। भरूच स्तूप का विकास किसके काल में हुआ है? यह भरूच स्तूप जो है बौद्धकालीन, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप से कहाँ लोकेटेड है? सतना में है। खोज किसने की? अलेक्जेंडर कर्निंगम ने 1873 में। और इनका विकास हुआ था शुंग काल में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कन्फ्यूजन हो सकता है मौर्य काल और शुंग काल में, बट जो भरूच स्तूप है उनका जो विकास हुआ था वो शुंग काल में हुआ था।
एक बार फिर से हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल आंसर भी ऑप्शन बी दिया गया है। जेजाक भुक्ति के संस्थापक थे, जेजाक भुक्ति अर्थात चंदेल वंश, इनके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नंदुक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो देखिए प्रेजेंट में कितनी है, यदि आपको नहीं भी पता है तो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 29 सीट्स है लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की जनरली हमें पता होती है 11 सीटें छत्तीसगढ़ की, सी जी की। इसे जोड़ लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 40। तो विभाजन के पहले 40 सीट होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप दो चीज़ें बताइएगा। ये विभाजन से पहले लोकसभा सीटें पूछ ली गई है, विभाजन से पहले राज्यसभा की कितनी सीटें थी और विधानसभा की कितनी सीटें थी। ठीक है, इतना आप आंसर दे सकते हो। इनकरेक्ट युग्म हमें फाइंड आउट करना है। बरगी परियोजना, जबलपुर, दिस इज करेक्ट। मटियारी डैम मंडला में है। तवा परियोजना होशंगाबाद में है। बारना घाटी परियोजना रायसेन में है, ना कि उज्जैन में। ठीक है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है खरगोन। ठीक है, 2020-21 का डेटा पूछ रहा है आयोग। अभी जो 12 जुलाई के एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 2 क्वेश्चन 2020-21 के डेटा से पूछ लिया था आयोग द्वारा। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, कम से कम मैं इसकी चर्चा 20 से 30 बार कर चुका होगा, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की। उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिए, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है क्या? तो पहला ही हमें फाइंड आउट हो जाता है कि ये इनकरेक्ट है। मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कई बार मैंने आपको बताया 3:2 रेशो में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी आप देख लीजिए। पाथरखेड़ा से कोयले की सप्लाई होती है, ये करेक्ट है। तवा बांध से जल आपूर्ति होती है, ये भी करेक्ट है। और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी करेक्ट है। 1330 मेगावाट कैपेसिटी है, ये भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौता, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड एक्चुअली, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था। सार्वजनिक क्लाउड इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है यूनिट 5, उससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्रों को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? यदि आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो कॉमन सेंस से कीजिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटाइए, केवल और केवल। ठीक है, केवल निर्यात आधारित बनाना है, एकदम संकुचित दृष्टिकोण दे रहा है। केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित होगा, ये भी संकुचित है। अब 2 ऑप्शन पढ़िए और इसमें जो आपको ब्रॉड लग रहा है वो करेक्ट आंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डीप लर्निंग नेटवर्क। अब ये जहाँ ऑप्शन देखिए आप, यहाँ से सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये पता है क्या है आपको? ये मशीन लर्निंग के टाइप्स है और इसकी चर्चा हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। मैंने आपसे बताया भी था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है टेस्ला कार, सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है फेस रिकॉग्निशन टेक्निक, अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है एल्गोरिथम में, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें। ठीक है, लोहे से कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्पकृतियाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? अगरिया ट्राइब, गोंड जनजाति की उपजाति। लोहे का कार्य के लिए फेमस है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश के किन जिलों में? या यदि आप बताना चाहते हो अपने एंड से कमेंट बॉक्स में तो बता सकते हो। ठीक है, एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने मिल जाए। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप ही आंसर बता दीजिए, बट कुछ अपने एंड से भी आप अपना एफर्ट दे सकते हो। मुझे तो आंसर पता है,
बट आप अपने एंड से एफर्ट दोगे तो थोड़ा आपको भी बेनिफिट होगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ है? मोतीलाल वोरा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा था, जो हमारे प्रेजेंट में राज्यपाल है, उनका जन्म स्थान पूछ लिया था, नवसारी गुजरात। नवसारी गुजरात, ठीक है, ये भी पीवाई क्यू हो चुका है। कब कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित थे? यदि आपको नहीं भी पता है और केवल ये पता है कि अवधेश प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है वो लोकेटेड है रीवा में, तो इससे भी आप क्रैक कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा में ही है ना, एक बार आप इसे देखिएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है रीवा में लोकेटेड है। करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभय प्रभावना संग्रहालय पुणे महाराष्ट्र में ओपन किया गया था, जैन धर्म से संबंधित है। मालवांचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व संजा कब मनाया जाता है? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है, भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक संजा पर्व। पेन कड़ा क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ट्राइब्स के रिपीट होने के चांसेस मुझे लगते हैं। पेन कड़ा है गोंड जनजाति का जो पूजा स्थल है, उसे पेन कड़ा कहा जाता है। महाकवि केशवदास का संबंध कहाँ से है? महाकवि केशवदास का संबंध है ओरछा से। केशवदास, इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है और इनकी काफ़ी सारी रचनाएं आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, मतलब कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये सभी इन्हीं की बुक है। कालिदास कृत कुमार संभवम किस देवता को समर्पित है? शिव पार्वती इन्हें समर्पित है कुमार संभवम। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 6,000 रुपये की राशि मिलती है 3 किस्तों में। शिक्षित बेरोजगारी जनजातीय युवा के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु कौन सी संस्था कार्यरत है? मैपसेट। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। जनजाति कार्य विभाग, ये भी पीवाई की हो चुका है। 12 जुलाई वाले एग्जाम में पीवाई क्यू यहाँ से कट कॉपी पेस्ट। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लीजिए, ये सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो गए। इवन दो मैंने काफ़ी सारे पेपर सॉल्व किए, बट इतना एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो यदि आपको लगता है कि इसमें हमने ये क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए तो आप छोड़ सकते हो। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो। जहाँ आप एक एलिमिनेट कर रहे हो या 2 एलिमिनेट कर रहे हो ऑप्शन, तो वहाँ रिस्क पूरा लीजिए, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए उन क्वेश्चनों को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने का क्या कारण है? मध्य प्रदेश में 3 टियर स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। बट जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक नहीं होती है, 20 लाख से कम पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ मध्यवर्ती स्तर को कंपलसरी नहीं रखा गया है। तो ये इसका जो होगा करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 2 में दिख रहा है हमें, केवल 2। पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। गौली घाटी कहाँ लोकेटेड है? ये है आपके महेश्वर में। गौली घाट, एक है गोरी घाट मध्य प्रदेश में। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोरी घाट मध्य प्रदेश में कहाँ है। काफ़ी फेमस है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, नीति आयोग। आपके सिलेबस का भी पार्ट है यूनिट 3 का। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? मध्य प्रदेश का देश में स्थान था 6वां।
एज पर द 2011 सेंसस। प्रेजेंट में पूछे तो क्या छठवां होगा? नहीं, तो प्रेजेंट में हो जाएगा पांचवा, फिफ्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 2014 में आंध्र प्रदेश से सेग्रीगेट करके तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश प्रेजेंट में फिफ्थ स्थान पर है इंडिया में। एरिया वाइज सेकंड पे, सबसे बड़ा एरिया वाइज राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जब से वे पदभार अपना ग्रहण करते उस तिथि से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो नलकूप एवं कुएं द्वारा 67% तक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। नहरें द्वारा 17.5% के समथिंग, तालाब द्वारा 2.5% के समथिंग। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य स्रोत से लगभग 12.5% के समथिंग। इसे रट लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद कब तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है? 2028, 29। पैसा अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है, सिलेबस का पार्ट है। पैसा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। 2/3 नहीं, स्थानों की कुल संख्या का आधे से कम नहीं होना चाहिए। यस, दिस इज करेक्ट। 1/3 नहीं, और ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाता है, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल या मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं, तो चेपुदिरा मुथाना पुनाचा, ये मुख्यमंत्री आई थिंक कुर्ग के रहे क्या, साउथ इंडियन स्टेट है वहाँ के थे। भगवंत दयाल शर्मा, ये पंजाब हरियाणा, पंजाब आई थिंक है ना। आनंदीबेन पटेल गुजरात की सीएम रह चुकी है। भाई महावीर तो ऐसे नहीं थे कुछ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो नाम दिए गए ना, ये सभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अन्य राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री दोनों रहे हो, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये 3 नाम रिपीट हो सकते हैं, चेपुदिरा मुथाना पुनाचा, डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, पढ़ लीजिएगा। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले गीत सजने फगने गीत, होली के अवसर पर इनका सजने फगने गीत गाए जाते हैं कोरकू जनजाति में। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें कोरकू जनजाति में, कौन सा गीत, यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, सजने फगने गीत। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ जनरेशन में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य है? सत्य नहीं है, सॉरी है ना, नहीं बोला है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये 89 विकास खंडों में लागू है। यस, दिस इज करेक्ट। यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं होती है, इसे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे, ये भी करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत 5 गांवों का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है, ये भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब देखिए, अब मुझे ये दोनों स्टेटमेंट नहीं पता है, बट मैं गेस वर्क इसमें से कैसे करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी मेरी बढ़े। तो यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं होती है, यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी, इस योजना के अंतर्गत 5 गांवों का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है, तो बहुत आसान है कि इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 की जगह 10 भी लिखा जा सकता है, 15 भी लिखा जा सकता है, 20 भी लिखा जा सकता है, सिर्फ 5 को चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि जो ऑप्शन डी है मोर वल्नरेबल है इनकरेक्ट होने के लिए, और ये ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं होती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जहाँ फैक्चुअल चीज़ें चेंज की जा सकती है आसानी से, उस स्टेटमेंट को आयोग या पेपर सेटर आसानी से इनकरेक्ट
बना सकता है। ठीक है। ये आप चीज जो ऐसी चीज़ें ना पेपर में आप नोटिस कीजिएगा, तब आपको पैटर्न समझ में आता है किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? अब इसमें कोई गेस वर्क नहीं कर सकते, ये फैक्चुअल डेटा है। जहाँ कुछ गेस वर्क हो सकता है तो मैं वहाँ आपको बता देता हूँ। अब ये नॉलेज ट्रूली नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन से जिले में वन क्षेत्र का परसेंटेज में सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है परसेंटेज वाइज। सबसे कम परसेंटेज वाइज है उज्जैन, और एरिया वाइज सबसे कम है शाजापुर। ठीक है, तो चलिए सेशन का एंड करते हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जो भी आप करना चाहते हो अपने एंड से कर सकते हो। धन्यवाद।